तब के मामले में बहुत छोटी स्कूल थी जहाँ पे जो कंप्यूटर लैब थी उसमें जाने के लिए हम हफ्ते भर इंतज़ार करते थे। सेकेंड ईयर तक मुझे एप्टीट्यूड का मतलब भी नहीं पता था कॉलेज में। घर वालों भी बोले नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, हाँ सही बात। उम्मीद छोड़ दी थी। फिर ऑलमोस्ट कैंपस में मेरा 7+ कंपनीज में हुआ था, 7+। तो वो कभी कभी लगता है वो होता तो शायद मैं स्टार्ट ही 6 LPA से करता हूँ। स्पेशली कोरोना में तो बहुत बोला है लोगों ने कि IT वालों की तो मज़े ही मज़े हैं, बैठ के खाते हैं, बैठ के। JP मॉर्गन ने कहा है कि AI के कारण इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब होंगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आप छोटे से स्कूल से पढ़े हो या बहुत बड़े स्कूल से पढ़े हो, लाइक DPS या ऐसे कुछ? नहीं, मेरे केस में तो मैं कोई ऐसे बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, बहुत 250 वाला स्कूल से। नॉर्मल सी मीडियम स्कूल थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, जिसकी फीस बहुत कम थी, ना के बराबर एकदम। स्कूल को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो तब के मामले में बहुत छोटी स्कूल थी जहाँ पे जो कंप्यूटर लैब थी उसमें जाने के लिए हम हफ्ते भर इंतज़ार करते थे। स्कूल में ज़्यादा मेरे क्लास में लोग भी नहीं थे, उसको देख के ऐसा लगा नहीं था कि कंप्यूटर बहुत बड़ी स्कूल है। और बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ कोई स्कूल है, क्योंकि वो मेन रोड से काफ़ी अंदर थी। अच्छा, तो वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे समझ के चलो अभी बड़े बड़े स्कूल्स में जैसे अपना पोडार हो गया, बहुत कम से मतलब बहुत छोटे से पन से ही आपको लैंग्वेजेस सिखा देते, तो ऐसा कुछ था क्या वहाँ पे? हाँ, कंप्यूटर लैब में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कंप्यूटर थे, देखा जाए तो 4 थे, 2 शुरू थे। तो उसमें हम कंप्यूटर लैब में हमारा रहना होता था जो नॉर्मल बच्चों की नीड होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कंप्यूटर है तो भाई गेम खेलने जाना है। जैसे कंप्यूटर पीरियड शुरू होता था, हम सब भागते थे ऊपर, क्रिकेट का गेम हो गया, पिन बॉल गेम हो गया, हम सिर्फ गेम खेलते थे। पढ़ाई के नाम पर वहाँ पे मेरे को ऐसा खास पढ़ा नहीं। पढ़ाई में अच्छे थे कि नहीं थे? मतलब खुद की तारीफ करने के बाद मैं एवरेज बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम स्टार भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज भी था, मैं मीडियम था। पढ़ाई मस्ती करती। तो 10th में कितने मिले थे? 10th में मुझे क्या अराउंड 81% थे। 81, मतलब वो तो अच्छे ही होते ना, वो मीडियम में कहाँ था, मीडियम में तो 60-70 वाले आते ना। लेकिन आगे आप सुनोगे स्टोरी तो आप मीडियम ही था, 12th की स्टोरी बची है। अच्छा, तो ये पहले से डिसाइड किया था कि हाँ यार IT फील्ड में जाना है या कुछ और? मेरा एक्चुअली मेरी लाइफ में सब कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं था, सब अपने आप होते गया। 10th के बाद घर वाला ने बोले पॉली कर, वो भी किसी दूसरे फील्ड में था, पॉली में फॉर्म भरा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मन में था कि 11th-12th करना है ताकि अपने पास स्कोप ज़्यादा हो जाए। अच्छा, हाँ वो तो पॉली की बेस पे सिर्फ मैं पॉली में इंजीनियरिंग में जाता हूँ, मैं मेडिकल में जा सकता हूँ, कहीं और जा सकता हूँ। तो मैंने दोनों फॉर्म भर दिया। पॉली में मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नंबर लगा था, उसमें लिस्ट में नाम था, लेकिन 11th-12th में मुझे एक कॉलेज में जाना था, बॉयज़ कॉलेज था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि लड़कियां ना हो तो शायद मैं ज़्यादा फोकस कर, तो मुझे वो कॉलेज मिला। मैंने पॉली ना करके 11th-12th ले लिया। कॉलेज में जाकर थोड़ा पछताया, अच्छा, और थी नहीं लड़की। लेकिन उसके बाद कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट था। 11th-12th होकर भी वो स्कूल जैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती थी, रेगुलर आना पड़ता था। वहाँ पे कुछ कंप्यूटर जैसा था कि हाँ यार, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ था अच्छा खासा? मेरा प्लेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स था, तो कंप्यूटर का मुझे सीवी वहाँ पे नहीं सीखने मिला। जो भी नॉलेज थी वही खुद से यहाँ वहाँ इंटरनेट कैफे जाकर ये होता है वो होता है, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं और कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। क्योंकि मतलब मैं तो इतना सीरियस नहीं था, आजकल के लड़के होते हैं पहले से ही नीट के लिए रेडी हो जाते हैं, मैं नहीं था। और उस टाइम पे ज़्यादातर लोग होते भी नहीं। सही बात है, मतलब अपने नागपुर जैसे एरिया में जो Tier 2 में आता, Tier 3 में आता बेसिकली अपना, तो ऐसे में इतना कुछ था नहीं। दिमाग में एक चीज़ थी कि इंजीनियरिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग कर चुके हैं। वो नहीं करना था। तो सोचा क्या करूँ, फिर सोचा मेडिकल में जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जो एग्जाम देनी होती है, नीट हो गई है, वो भी मैंने कुछ दिया नहीं था। तो फिर मैं सोचा प्लेन BSc कर लेते हैं। तो उसमें भी मैंने कहीं से पता चला कि BSc एग्रीकल्चर होता है, जो कि उस टाइम पे बहुत डिमांड में था, अभी भी है। अगर वो कर लो तो काफ़ी अच्छी इनकम एक इंसान कर सकता है। तो मैं BSc एग्रीकल्चर में फॉर्म फिलअप किया। तो उसकी कट ऑफ लिस्ट बहुत लंबी जा रही थी, इतनी लंबी कि जो नॉर्मल जो करिकुलम स्टार्ट होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन का वो स्टार्ट हो चुका था, मैं ऑलरेडी 2 महीने लेट था। तो BSc एग्रीकल्चर में मेरा नाम आ गया था, लेकिन वो प्रोसेस और लंबी चल रही थी। वो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स था। तो मैं सोचा इसमें नाम लगते कहीं मेरा 1 साल ड्रॉप ना हो जाए। तो फिर मैं मजबूरी में मैं प्लेन BSc करने के लिए कॉलेज में गया था। बहुत कॉलेज में मना किया, लेकिन ऑलरेडी मैं जैसे बताया मैं 2 महीना लेट था, मुझे कहीं एडमिशन मिल नहीं रहा था। तो फिर बहुत कॉलेज घूमने के बाद मुझे एक कॉलेज में बोला गया कि BCA में सीट्स खाली है। मैं लाइफ में कभी BCA सुना नहीं था ये होता क्या है। तो
BCA फिर मैंने पूछा मेरे रिलेटिव्स को, जो भी है जिनको मानता हूँ, सबसे मुझे एक ही आंसर मिला कि BCA अगर तुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा तो BCA कर ले। तो मैं बोला ठीक है, इंटरेस्ट तो बना लेंगे। तो मैं गया फिर कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। फर्स्ट क्लास में मेरी प्रैक्टिकल, तो वहाँ पर जो टीचर थी वो लिख रही थी बोर्ड पे। आजकल के बच्चों को सब पता है लैंग्वेज है, मुझे लैंग्वेज का एल भी नहीं पता था। मुझे मैंने फर्स्ट लाइन देखा तो उसमें C हैश स्टार ये सब लिखा था, सिंटैक्स वगैरह। मैं मेरा फ्रेंड साथ में गए तो हम दोनों कंफ्यूज हो कि ये है क्या, बिकॉज क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है। सही बात। मुझे आज भी याद है टीचर ने तब एक क्वेश्चन पूछी थी, व्हाट इज एरे। जैसे हम दोनों लेट थे पहले, बाकी लोग तो टाइम पर आए थे, उन्होंने आंसर किया एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। हम टोटली, मुझे बहुत ही ब्लैक आउट फील हुआ था और इतना पीछे रह गया मुझे कि ऐसे सब सिंटैक्स है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे वैसे कवर अप कर लिया। इन शॉर्ट बोला जाए तो मेरा कोई एक चोजन करियर नहीं था, आईटी में आना है, ये बाय डेस्टिनी आया है। अच्छा, अपने आप आया है, जो मेरा प्रेडिक्टेड नहीं था वो अपने आप आया। तो आपका जो फर्स्ट जॉब था, मतलब कैंपस सिलेक्शन से आपका वो हुआ था, तो वो कैसे हुआ और आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? ये भी एक फनी स्टोरी है, मतलब बहुत लोग नहीं मानेंगे। सेकेंड ईयर तक मुझे एप्टीट्यूड का मतलब भी नहीं पता था कॉलेज में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैंपस आते हैं, इंटरव्यू देना होता है, जो भी था, तो कॉलेज मुझे कुछ भी पता नहीं था। सेकेंड ईयर के एंड में पता चला कि एप्टीट्यूड नाम की कोई चीज़ होती है, प्रिपेयर करना होता है। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज ग्रुप में मैसेज आया कि ये कंपनी आ रही है, ओपन बुक कैंपस था, आपको दूसरे कॉलेज में जाके अप्लाई करना है। सर ने एक साफ साफ बोला था सुबह 7 बजे जाना है, शाम के 4-5 बजे तक आना है। मेरे दिमाग में ये था कि चलो उस टाइम के कॉलेज बंक हो जाएगा, दोस्तों के साथ मजे मस्ती करेंगे। अच्छा, तो वो सोच के मैं निकला, हम सब गए और मैंने सर बताऊं मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं, जीरो। मुझे नहीं पता था, बस जो एग्जाम आई उसमें क्वेश्चन थे कि ये ट्रेन ऐसी जा रही है तो वहाँ कितने देर में पहुँचेगी, तो ऐसे सवाल रहते टाइप्स। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग सोचते किस तरह से। मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक मतलब सी से पूछते होंगे या C++, जावा, ओरेकल, .NET, PHP ये सब लैंग्वेजेस से पूछते होंगे। वो भी पूछते हैं कि वो टेक्निकल में होगा। अच्छा, हाँ, छोटे छोटे वो होते हैं, इंग्लिश का एक सेक्शन हो गया, लॉजिकल का एक सेक्शन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स का हो गया। तो मैथ्स में थोड़ा एप्टीट्यूड में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो जैसे क्वेश्चन आ रहे थे मैं अपने हिसाब से कुछ भी कैलकुलेशन करके, फर्स्ट कंपनी जो थी वो कैपजेमिनी थी मेरी, तो जब वो हुआ रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, और मैं उसमें कोई शॉक नहीं हुआ कि मुझे पता बिना प्रिपरेशन के क्या ही नाम है। सही बात। तो लेकिन हम कम से कम 10-15 लोग गए थे एक और सिर्फ एक का नाम आया उसमें, तो बाकी सब किसी ने बहुत मेहनत भी किया था, उनका नाम गया, कुछ लोग उदास भी हुए उसमें। सही बात। मैंने तो कोई मेहनत नहीं किया था। हम गए चाइनीज़ खाने, यहाँ पे बहुत फेमस जगह है नागपुर में, फूटाला, वहाँ पे चाइनीज़ काफ़ी अच्छा मिलता है। वहाँ गए थे, चाइनीज़ खा रहे थे, तो मुझे कॉल आया अचानक, कल पे बात करो ऐसा आपका सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो वापस आना। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। तो ये कॉल कहाँ से आया था, मतलब वही कंपनी? अच्छा, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया। पहले बोला था कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, हम सब वापस आ गए। उसके बाद कॉल क्या, मैं बुलाया गया, कितने 2 लोगों को बुलाया गया, 15-20 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया। तो हम लोग वहाँ पर गए, हमारा जो भी राउंड हुआ वो सब हो गया। जब मैं घर आया रात को 8-9 बजे, तब पता चला कि ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है कंपनी में जॉब के लिए, ये एग्जाम होगी, फिर इंटरव्यू होगा। मतलब कोई आइडिया नहीं था कि आप एकदम ब्लैंक, पूरा ब्लैंक था। मैं पता मैं गया ही मजे मस्ती करने के लिए गया, दोस्तों के साथ पूरा दिन भर रहूँगा, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर उसी के एक दिन बाद दूसरी कंपनी है इन्फोसिस, तो उसमें भी मैं वही जीरो प्रिपरेशन में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था फर्स्ट कंपनी से। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इन्फोसिस के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। वो भी मैं ऐसे ही किया बिना प्रिपरेशन के, जैसे दिमाग में जो सॉल्यूशन आ रहा था मैं टिक करे जा रहा था, और उसका जो रिजल्ट आया उसी दिन आने वाला था मेल का। तो शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, मेल नहीं आया, 8:30 बज गए, मेल नहीं आया था। तो घर वालों भी बोले नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, तो सही बात, उम्मीद छोड़ दी थी। ये वैसे भी मेल नहीं आता यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे आज भी याद है 8:51 पे मुझे मेल आया था कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, नेक्स्ट है इंटरव्यू है। तो वो कैसा लगा था कि हाँ यार, खुशी हुई थी, उतनी ज्यादा खुशी हुई थी, आज जितनी हो रही है उतनी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई पहली कंपनी हो गई, ये दूसरी है, मतलब ये तो ऐसी ही है, टाइम पास। उसके बाद विप्रो भी ऐसे मजाक में वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसे होते होते मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया, ये तो ऐसे ही इजीली हुआ। एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए उतना टफ होता भी नहीं, कुछ लोग टफ कर देते हैं ओवर थिंकिंग करके। वही चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में आइडिया ना हो, दिमाग कुछ सोच ही नहीं पाएगा,
वो शांति से काम हो जाएगा। करके देखना चाहिए था। हाँ, तो मेरा विप्रो भी हो गया ऐसा। उसके बाद HCL में हुआ, कैंपस में मेरा 7+ कंपनीज में हुआ था, 7+। तो उसमें से फिर मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने सोचा था विप्रो जाना है, क्योंकि वो एमटेक करवा के दे रहा था। मेरे दिमाग में था कि मैं घर से BCA किया 3 साल का कोर्स, उसमें मुझे एमटेक की डिग्री मिल रही है, साथ में जॉब भी मिल रहा है, मैं वो करूँगा। तो लास्ट मोमेंट तक मैं वो कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने इन्फोसिस चूज किया, मैं वहाँ चला गया। स्टार्टिंग क्या था LPA, मतलब अगर कुछ रफली बता सको तो? स्टार्टिंग तो बहुत कम था, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो था नहीं, BCA का तो उनका स्टार्टिंग ही 2.2 से शुरू होता है। अच्छा। अभी भी वो उतना ही दे रहा है, 2.2 समथिंग। तो 2.2 से शुरू हुआ था, बट दिमाग में कभी वो पैसे का था नहीं तब उस टाइम, क्योंकि जॉब लगी वो मेन चीज़ थी। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि आगे चल के बढ़ेगा ही पैसा। सही है। तो उससे कभी मन छोटा नहीं किया मैंने। कंपनी अच्छी कंपनी से मुझे स्टार्ट मिल गया, मैसूर के एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो कॉलेजेस में आप लोग लैंग्वेज सीखते हैं, C++, जावा, ओरेकल, .NET, PHP, ऐसी बहुत सारी, ये रियल लाइफ में मतलब कंपनीज में यूज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होता है। अगर मैं जावा का बोलूँ, पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन आज भी उसका बहुत क्रेज है। आप जावा डेवलपर बन जाओ, खाली नहीं बैठोगे कभी। C++ सीख जाए, जावा इजीली सीख जाओगे, पाइथन इजीली सीख जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हो वो एग्जैक्ट आपको सेम काम आएगा, लेकिन वो बहुत कुछ काम आएगा आगे की लाइफ वो करने में, लैंग्वेजेस सीखने में। कोई एक ड्रीम कंपनी जिसमें आपको जॉब करना हो? कोई एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अच्छे इसमें उसमें जॉब करना। क्यों होती है? तो उसके भी नॉर्मल है, इंसान कोई चीज़ अगर सोचता है कि ये मुझे मिले, तो उसके पीछे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर मैं कंपनी बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। जितने कंपनी के नाम बताए उनके पर्क्स और बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के उनमें आ जाओ। लोग बोलते हैं सिक्योरिटी में, जॉब सिक्योरिटी में, ऐसा नहीं, आपका स्किल है तो आपको कोई निकालेगा भी नहीं। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन टेंशन तो उसमें भी नहीं है आज। सही बात। मैं जो कंपनी के नाम थे, उनके पर्क्स बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन सैलरी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी मिलेगी कि आप भी बोलोगे कि मैं कहाँ आ गया, क्यों छोड़ूंगा, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसमें मतलब आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी कवर होती है। गूगल की एक पॉलिसी है, अगर आपकी अगर सर्विस में डेथ हो जाती है तो सैलरी आपकी वाइफ को मिलेगी, आपके बच्चे को एक टाइम तक पढ़ाया जाएगा। सबसे मेन है कि वर्क कल्चर। सर्विस कंपनी में अलग ही वर्क कल्चर होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में इज लाइक आप सर्विस दे रहे हो आगे थर्ड पार्टी में, वो एक चीज़ वो भी खराब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में एक्सपीरियंसेस अलग होता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको लगता है कि हाँ यार IT फील्ड ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए था, तो उससे आपको बहुत प्रॉफिट होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने पहले से डिसाइड किया IT फील्ड में जाना है, तो मेरे सबसे 11th-12th से आप या 10th के बाद से जो गर्मी की छुट्टियाँ लगती है उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स या IT या लैंग्वेजेस, पाइथन स्टार्ट करो या बुक्स पढ़ सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें, इससे होगा ना कि आगे आपको जाने में बहुत स्मूथ जर्नी होगी, बेस क्लियर हो जाएंगे। मेरा डिसाइडेड नहीं था कि जाना है, मेरा सब कुछ अचानक होते गया। मैंने सोचा नहीं था करना था मुझे BSc एग्रीकल्चर, लास्ट में ढूंढा मैंने BSc किया, मैंने BCA। तो वो मेरा नहीं था, लेकिन मैं सोचता अगर बहुत सारी चीज़ें पहले पता होती तो शायद हो सकता है स्टार्टिंग जॉब जो थी मुझे ज़्यादा LPA की मिलती। सही बात। क्योंकि फ्रेशर को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। सही बात। अगर वो कोडिंग क्लियर करता है तो स्टार्टिंग पैकेज ही मिनिमम 6 LPA का मिलता है। तो वो कभी कभी लगता है वो होता तो शायद मैं स्टार्ट ही 6 LPA से करता। कोई एक ऐसा मिथ बताओ जो आपको लगता है कि IT फील्ड के बारे में चूतियापा है। IT फील्ड से रिलेटेड एक सबसे बड़ा मिथ मैं बोलूँगा जो लोग हमेशा बोलते हैं, स्पेशली कोरोना में तो बहुत बोला है लोगों कि IT वालों की तो मजे ही मजे हैं, बैठ के खाते हैं, बैठ के कमाते हैं। मेरे को भी वही लगता था। काम मोस्टली 90% लोगों को यही लगता है कि उनको कोई जाना नहीं पड़ता। और पैकेज ऐसे बड़े बड़े मैं मानता हूँ कि लोग फिजिकल काम नहीं करते होंगे, मजदूरी नहीं करते हैं या आहादौड़ी नहीं करते हैं, सेल्स वाले नहीं कि घर घर जाकर कुछ चीज़ें बेचे, लेकिन भले हमारी फिजिकल कुछ चीज़ें ना हो, ज़्यादा हम एक्टिव ना हो, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यू चलते रहता है। फिजिकली हम एक्टिव नहीं है, फिजिकली हम ज़्यादा काम नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली बैठ के मज़े कर रहे हैं। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, सीखते हैं और आगे उससे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, काम करते हैं, तब जाके हमें सैलरी मिलती है। तो सबसे बड़ा मतलब मुझे यही लगता है जिसमें लोग सोचते हैं कि IT में है तेरे को मजे बैठ के खा रहा है, बहुत पैसे छाप रहा है। छाप नहीं रहा हूँ भाई, कमा रहा हूँ, मेहनत का कमा रहा हूँ। तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ। तो कोई ऐसे 3 बंदे जो आपको इन्फ्लुएंस करते हो, जो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई ये बंदे हैं और मतलब बहुत आप इनसे इंस्पायर होते हो? पहले तो अपने इलॉन मस्क, दूसरे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तीसरे इसमें मैं खुद का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है,
आप खुद को ही मोटिवेट नहीं करते हो तो आप मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये जो मैंने 2 नाम बताया है, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है एलोन मस्क के पास बहुत पैसा है, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को उसका स्ट्रगल पता है। सही बात। उसने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे। नरेंद्र मोदी के भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, आपको भी पता है। सही। उसने जितने पैसे कमाया था अपनी कंपनी में लगाया था एलोन मस्क ने, वो कंपनी डूब गई, बैंकक्रप्ट हो गया था। सही बात। लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत नहीं आ रहा खुद पे भरोसा रखा, आज वो इतनी बड़ी हस्ती है। सही। ट्विटर खरीद लिया उसने। वो बहुत बड़ी डील थी। तो वैसी ही चीज़ है कि अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो, मोटिवेट खुद को करते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब ये जो बड़े बड़े MNCs जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन लोगों ने जो बहुत सारे ले ऑफ्स किए, मतलब 1 लाख लोगों से ज़्यादा को निकाले, तो इसके बारे में क्या सोचना है? ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोग होते हैं, जो नॉन बिलेबल लोग होते हैं, उनको निकाला जाए। कंपनी खुद की जेब से तो पैसा नहीं देगी। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो थर्ड पार्टी, मतलब उनके क्लाइंट्स होते हैं, तो आप वो क्लाइंट के लिए काम करोगे तो वो आपके नाम से क्लाइंट से बिलिंग लेगी, फिर वो आपको उस पर पैसा देगी। कंपनी खुद के जेब से कभी पैसा नहीं देगी। वो कब देगी? जब आप बेंच पे हो, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं। हर कंपनी में होता है ये, अगर आप बेंच पे हो या बिलेबल नहीं हो, तो अगर आपने देखा होगा जितना उन्होंने निकाला है उतनी उनकी एक्टिवली हायरिंग भी शुरू है। अमेजोन में हायरिंग शुरू है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में, तो वो तो है, चलते रहता है, चीज़ें बैलेंस अप होती रहती है। उसको हम नेगेटिव चीज़ तो नहीं बोलेंगे। JP मॉर्गन ने कहा है कि AI के कारण इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब होंगी, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि AI भी किसने डेवलप किया है? इंसान ने डेवलप किया है। कुछ चीज़ें रिप्लेस हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे AI को भी ह्यूमन की नीड होगी। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि AI टोटली रिप्लेस कर लेगा। कहीं ना कहीं हम उसको एक पॉजिटिव वे में ऐसा ले सकते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स कम कर सकता है। अगर एक इंसान 10 जगह काम कर रहा है तो AI उसका 5 घंटे ले लेगा, वो इंसान 5 घंटे अपने कहीं और लगा सकता है। जिसको अगर हम प्रोडक्टिव वे में ले तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए फायदेमंद है, लेकिन वो टोटली रिप्लेस कर लेगा IT इंडस्ट्री को, मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता। इंडिया में पोटेंशियल बहुत है और इसलिए मैक्सिमम कंपनीज की जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वर्किंग जो एम्प्लॉइज है वो इंडिया के हैं। बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे। एडवाइस जो आप IT फील्ड में ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को देना चाहोगे? मेन एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन करो। आप जो जिसे हम बोलते हैं भेड़ चाल जो बोलते हैं, इंटरेस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। भेड़ चाल कभी नहीं करना। अगर आपको इंटरेस्ट है, अंदर से इच्छा है, तब जाओ, जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाओ। ऐसा नहीं IT में घूमो तो सब IT में घुस, बिल्कुल नहीं। सब IT में करेंगे तो फिर सिविल इंजीनियरिंग कौन रहेगा, घर कौन बनाएगा? सही बात है ना, गाड़ियाँ कौन ठीक करेगा? तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ भी इंटरेस्ट है तो जाओ। अगर चले गए तो उस पर पूरा फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें सीखना शुरू करो। ऐसा नहीं कि कॉलेज गए, कॉलेज में जो सीखा वो सीख गया, घर आकर भी अगर कुछ इच्छा हो गई, कुछ फन में भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती है। यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं जो फन वे में सिखाते हैं, तो उसका यूज़ करके हम छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सीख भी ले डे टू डे लाइफ में, हमें आगे बहुत ईजी होगा सीखने के लिए IT इंडस्ट्री। फ्यूचर में आपको जॉब ही करना है या बिजनेस करना है अपना खुद का? बिल्कुल माइंड तो बिजनेस का ही है, बिल्कुल बिजनेस करेंगे। मेरा जो प्लान है, मैं मैक्स टू मैक्स 5 से 6 साल जॉब करूँगा, उसके बाद मुझे कोई बिजनेस करना है। तो बिजनेस भी कोई फिजिकल बिजनेस हो सकता है, वो कोई फूड रिलेटेड बिजनेस हो, या मतलब SaaS नहीं है, SaaS नहीं, IT का कोई बिजनेस नहीं करना मुझे। टोटल मैं क्लियर हूँ इसमें। ऐसा नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फिजिकल बिजनेस जिसको मैं हाथ से देख सकूँ। मान लो कोई होटल हो गया, कोई कैफे हो गया, या कोई लैंड रिलेटेड बिजनेस हो गया, एनीथिंग मैं वो करना चाहूँगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपको कोई नया आइडिया आ गया, जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आपको कोई भी नया आइडिया आ जाता और लोग ड्रॉप आउट करके एकदम से सीधा स्टार्टअप कर देते, वो फेल हो जाता, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें फिर से वही होगी जो मैंने पहले बताया था। पेड़ चल रहा है, एक कर रहा है, एक सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसा नहीं कि 100 सक्सेसफुल होगी। लाखों में से एक ऐसा होता है जो अगर 9वीं में क्लास छोड़ देगा, स्कूल छोड़ देगा, उसने कुछ बिजनेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसका दिक्कत सब पीछे चले जाते, तो वो नहीं है। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 12th तो भी क्लियर करो। लोग 7th 8th में 9th में छोड़ देते हैं, वो नहीं चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कर ली तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फिर जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाओ। बिजनेस भी बोलने की चीज नहीं है कि ऐसे पेड़ लगाया पेड़ उग गया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में भी बहुत चीजें होती है, मेंटालिटी होती है। सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। आपके पास पैसा ही नहीं है, बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोन लेके, पापा का पैसा लेके अगर आप करोगे, तो पैसा अगर डूब गया तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ करना होता है।
जैसे मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर नहीं सकता हूँ, बिल्कुल कल भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अभी भी बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं बिजनेसमैन, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे जो कॉन्टैक्ट में हर जगह से आइडिया लेते हैं, तो हर बिजनेस का आइडिया लेते हैं। एक टाइम में मुझे लगेगा कि मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो मैं बिजनेस में उतरूँगा। जॉब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर मेरा 12th या ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ऐसे कि बिजनेस ही करना है, वो पॉसिबल नहीं था। ना तो मैं घर से इतना कुछ था, घर से करोड़ों करोड़ को बिजनेस करना कोई पैसा नहीं, जो करना है उसके दम पे करना। फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल है उस पर अब ये जो MBA चाय वाला जो कांड हुआ, आपको अगर पता होगा, ऐसा नाम बूम कर लिया खुद को और फ्रेंचाइजी पार्टी धड़ धड़ होना कुछ है नहीं। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट डाल दिए, उसका बोला था कि यार हाँ 50,000 रुपये मतलब मंथली निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, और कुछ नहीं कर रहा, 15,000 नहीं कर रहा। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? की चॉइस है। कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं कि 30 लाख और 40 लाख में फ्रेंचाइजी खरीद ले, तो उसके पास इतना पैसा है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि खुद से कुछ नया सोचो, फिर उस 30-40 लाख में बहुत कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा हो सकता है। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी में जाए तो आपकी चॉइस है। आपने कहीं पैसा डाला और आप फंस गए तो आगे वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अगर आप उसमें खुद का कुछ अगर शुरू करते तो हो सकता है प्रॉफिटेबल होते। तो एक टॉपिक से अलग क्वेश्चन आया था, मतलब वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट आप लक पे बिलीव करते हो या मेहनत?